हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था मुग़ल काल में अपने कल अकबर कर चुके थे। आज अपने शुरू कर रहे हैं टॉपिक जहांगीर की बात की जाए तो जहांगीर 1605 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1627 ईस्वी तक यह दिल्ली की गद्दी पर रहा। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? सलीम नाम पड़ गया, जिसे बाद में क्या कहा जाने लग गया? सलीम कहा जाने लग गया। और 1605 ईस्वी में यह कब? 1605 ईस्वी में यह नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। तो देखो, जब वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसने कौन सी उपाधि धारण की? तो नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह। इस उपाधि के साथ वह 1605 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और अगर इस देखा जाए, शासक बनने से पूर्व यानी कि बादशाह बनने से पूर्व सैन्य सेवाओं के कारण, थोड़े से पूर्व की बात की जाए तो सैन्य सेवाओं के कारण सलीम को यानी कि जहांगीर को सलीम को 12,000 का मनसब प्राप्त था। 12,000 का मनसब प्राप्त था। मनसब क्या होता है? इसमें पैदल और घुड़सवार, पैदल और घुड़सवार दोनों प्रकार के सैनिक होते हैं। यानी कि पैदल सैनिकों की संख्या कितनी होगी इसके पास? तो 12,000। और घुड़सवारों की लगभग जो संख्या वो कितनी हो जाएगी? 11,500 के लगभग इसके पास क्या थे? घुड़सवार थे। यानी कि इन पर नियंत्रण किसका रहता था? जहांगीर का रहता था। इसी कह सकते हैं, इसी प्रकार भी इसे 12,000 का मनसब प्राप्त था। 1599 में देखो क्या किया इसने? शासक बनने से पूर्व, बादशाह बनने से पूर्व, एक तो इसे क्या प्राप्त था? 12,000 का मनसब प्राप्त था। 1599 ईस्वी में सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने हेतु, इस विद्रोह का दमन करने हेतु अकबर द्वारा 1602 ईस्वी में इस विद्रोह को दबाने हेतु या इसका दमन करने हेतु 1602 ईस्वी में अकबर ने किसे भेजा? अबुल फजल को भेजा। अबुल फजल को भेजा। लेकिन इस विद्रोह को दबाते समय या दबाने की कार्य प्रणाली में अबुल फजल की मृत्यु हो गई। यानी कि सलीम द्वारा अबुल फजल को मौत के घाट उतार दिया गया। सिख गुरु, अब देखिए 1602 की ये बात है, थोड़ी सी बात पर ध्यान देना। यहाँ पर 1602 में अबुल फजल को मौत के घाट उतार दिया। 1603, 1604 और 1605। 1605 में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ गया था? जहांगीर बैठ गया। कौन बैठ गया? जहांगीर। देखो, अपने जहांगीर में मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ, लेकिन इस शासक बनने से पूर्व के ये कार्य हैं इसके भी। इसे 12,000 मनसब प्राप्त था, ठीक है। इसके अलावा विद्रोह किया, अबुल फजल को मौत के घाट उतारा। अब 1605 का समय आया तो जहांगीर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसके बाद इसके द्वारा क्या कार्य किया गया? तो सिख गुरु अर्जुन देव जी को जहांगीर द्वारा मृत्युदंड दिया गया। तो गुरु अर्जुन देव जी सिखों के 5वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 5वें गुरु थे। इन्हें जहांगीर द्वारा मृत्युदंड दिया गया। इसके पीछे रीजन क्या था? भी जहांगीर के पुत्रों को बताया जाता है, भी जहांगीर के पुत्रों को अर्जुन देव जी ने आशीर्वाद दिया था जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने हेतु। इसी बात से रुष्ट होकर जहांगीर ने क्या किया? गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड दिया था। अगर जहांगीर की विजयों की बात की जाए तो जो कंधार की विजय इसकी, कौन सी? कंधार की विजय। इसकी कंधार की विजय सैनिक व व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो जो इसने कंधार पर विजय प्राप्त की थी, जो वह कंधार की विजय इसकी सैनिक व व्यापारिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके वैवाहिक संबंधों की बात की जाए तो 1611 ईस्वी में इसने
मेहरुनिशा नाम की एक विधवा स्त्री से विवाह किया। वह इसे नूर महल की उपाधियों से नवाजा गया। तो इसे कौन कौन सी उपाधियाँ मिली? नूरजहाँ व नूर महल की उपाधि किसे मिली? तो मेहरुनिशा का विवाह किससे हुआ? तो जहांगीर से हुआ। कब? 1611 में। और जहांगीर द्वारा इसे नूरजहाँ व नूर महल की उपाधि दी गई। इसे बादशाह बेगम की उपाधि भी दी गई थी। क्या कहा जाता था इसे? बादशाह बेगम भी कहा जाता था। बादशाह बेगम भी इसे कहा जाता था। अगर विदेशों से या ब्रिटिश या अन्य देशों से अगर बात की जाए भी कौन कौन से जो यात्री थे वो इसके समय यहाँ आए, तो समय है ब्रिटिश जो राजदूत था सर टॉमस रो, ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस। कौन कौन से? एक तो ब्रिटिश राजदूत जो है सर टॉमस रो व कैप्टन हॉकिंस, ये दोनों जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए थे। बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आए थे, यानी कि इंग्लैंड से आने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे उनमें सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस थे, जो जहांगीर के समय मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। और 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। तो बच्चों जहांगीर एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। 5-7 बातें इसमें याद करने वाली है। एक तो इसका नाम, यानी कि अन्य नाम क्या था इसका? सलीम था, जो शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम सलीम पड़ा। उपाधि इसकी है, किस उपाधि के साथ वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। सैन्य सेवाओं के कारण इसे 12,000 मनसबदारी भी बनाया गया था। शासक बनने से पूर्व 1599 में इसने अकबर के विरुद्ध विद्रोह भी किया। 1602 में इसने अबुल फजल को मौत के घाट उतार दिया। 1605 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है। इसके अलावा इसने सिख जो गुरु अर्जुन देव जी, उन्हें मृत्यु दंड भी दिया था। कंधार विजय इसकी सैनिक व व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। और 1611 ईस्वी में इसने मेहरुनिशा नाम की विधवा स्त्री से विवाह किया था। तो बच्चों आप इसे 1-2 बार बुक से लर्न करें और नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।